पीस पार्टी अन्याय के खिलाफ 2008 से संघर्ष कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। सांप्रदायिक ताकतें पीस पार्टी के सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता का जो मिशन लेके चल रही है, उसको कमज़ोर करने के लिए तरह तरह का आरोप और इस देश के मुखालिफ बताने की साजिश हो रही है। और इसीलिए कभी बलात्कार में जेल भेजा भाजपा की सरकार ने, कभी राष्ट्रद्रोह में जेल भेजा भाजपा की सरकार ने। मैं समझता हूं कि सांप्रदायिक ताकतों की ये जो सारी कार्रवाई है, मैं समझता हूं कि ये कामयाब नहीं होगी और पीस पार्टी अपने मानवीय मिशन में देश के संविधान और कानून के हिसाब से कार्य करेगी और लगातार संघर्ष करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता देख रही है और इनके अधर्मी कामों को नकार करके पीस पार्टी का इंशाल्लाह सहयोग करेगी। आप किसको मानते हैं जिम्मेदार कि कौन ऐसी पार्टी है जो आपके अगेंस्ट है या आपको जेल भेजने के पीछे आज है, और क्या आप मानते हैं जो आपने उस समय किया या जो भी चीज़ें बताई गई, अगर मैं निर्दोष नहीं होता तो एनएससी नहीं हटता। ये तो एडवाइजरी कमेटी ने साबित कर दिया कि हम निर्दोष हैं, यह बिल्कुल साबित हो गया है और हम बाहर हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट ने हमें न्याय दिया है और मुझे अल्लाह पर, इस देश के संविधान पर, इस देश के कानून पर और न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरी विश्वास है। और मैं समझता हूं, मेरा विश्वास है कि सांप्रदायिक ताकतों की जो साजिश है, जो हमारे जैसे राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को, जो मानवीय लोग हैं, उनके खिलाफ जो भी साजिश होगी, देश की जनता, आप सभी महानुभाव सभी सहयोग करेंगे और देश की जो व्यवस्था है उसे साजिश को नाकाम करेंगे। जिस तरीके से अभी हाथरस की घटना हुई, उसके बाद बाराबंकी में हुई, बलिया में पूरे प्रकरण हुए, मैं समझता हूँ ये तो शासन प्रशासन वही करती है जो शासन व्यवस्था जो उससे उम्मीद करती है। तो मैं पुलिस को दोष नहीं देता, जैसा निर्देश होगा शासन में बैठे लोगों का वही वो कार्य करेंगी। अगर सांप्रदायिक लोगों के हाथों में देश की व्यवस्था है तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रदेश की प्रशासन या देश की प्रशासन उसी तरीके से कार्यवाही करेगी। मगर हमारी देश की व्यवस्था और हमारी देश की जनता का विचार सहनशील है, सांप्रदायिक विरोधी है। मैं समझता हूं कि इस थोड़े दिन की सत्ता इसे तोड़ नहीं पाएगी और न्यायशील लोगों को इंसाफ मिलेगा।